अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, खैबर पख्तूनख्वा में बाजोड़ के इलाके में एक फ्रंटियर कोर आर्मी की जो ब्रांच है, एक आर्मी की एक बटालियन है, उसकी चेक पोस्ट पे एक गाड़ी आके टकराती है और धमाके से उड़ जाती है, जिसमें दर्जनों फौजी मारे जाते हैं। और पाकिस्तान की डीजी आईएसपीआर ने भी 12 के मरने की कंफर्मेशन दी है। इसका मतलब कम से कम डबल ट्रिपल कर लें आप। और पाकिस्तान बलूचिस्तान से निकलता है तो केपी से निकलता है तो इस्लामाबाद में। पाकिस्तान रहने जैसा मुल्क नहीं रहा। मतलब आप ये देखें कि मुसलसल अंडर अटैक है। आप कब तक ये कह के, मोहसिन नकवी का इस पर फौरन बयान आ गया। कहाँ से आया? कोलंबो से। घूम फिर रहे हैं। साला जो तुम्हारा काम है, मेन काम सिक्योरिटी देना, वो तो कर नहीं रहे हो, घूम फिर रहे हैं। आसिम मुनीर कहाँ है जी? वो तो जर्मनी से होकर अब अमेरिका जा रहा है। सऊदी अरब गया, जर्मनी, अमेरिका जा रहा है। प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? वो जी वो तो वियना गया था, वियना से लंदन आया है। अब लंदन में 2 दिन रुक के भाई साहब जाएंगे अमेरिका। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर कहाँ है? वो भी प्राइम मिनिस्टर के साथ हैं। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर कहाँ है? वो भी पूरा टब्बड़ घूम रहा है। मुल्क का हाल खराब है और कहीं मतलब कोई सुकून नहीं है। कर क्या रहे हैं वहां पे भाई? तो देखें, एमओयू साइन हुए हैं ऑस्ट्रिया में एमओयू साइन हुए हैं कि डेवलपमेंट होगी, इन्वेस्टमेंट होगी, ये वो। तो उस पर मुफ्ती मुनीबुर रहमान ने बड़ी बात कर दी है। उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ ने अपने प्राइम मिनिस्टर के टेन्योर में 17 कंट्रीज के 61 ट्रिप्स किए हैं, फॉरेन ट्रिप। 3 साल भी पूरे नहीं हुए अभी इसको। 61 ट्रिप किए हैं, साल के 20, महीने के 1.5-2। उसमें कम से कम 200 एमओयू साइन हुए हैं मुख्तलिफ कंट्रीज से। लेकिन हुकूमत ने आज तक ये नहीं बताया कि इनमें से कितने एमओयूज प्रैक्टिकली अप्लीकेबल भी हुए हैं, कितना फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आया है। जो हालात नज़र आ रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के, स्टेट बैंक के, और जिस हिसाब से आप सऊदी अरब और इमारात से भीखे मांग रहे हैं कि हमारा रोल ओवर कर दो, इस हिसाब से तो नज़र यही आ रहा है कि कुछ भी नहीं आया, खाली आप ट्रिप पे ट्रिप कर जा रहे हैं। सऊदी अरब, चीन और इमारात, इनके दिए हुए कर्जे पे आपके कंट्री चल रहे हैं और उसे भी आपको उन्होंने पाबंद किया हुआ है कि खर्च नहीं कर सकते। तो ये इनका घूमना फिरना है, मुल्क का बेड़ा गर्क हुआ है। आप देखें, मरियम नवाज एयरफोर्स के जहाज़ में घूमती फिरती हैं जहाँ जाना होता है। तो अब आर्मी ने कहा कि भाई साहब बदनामी बहुत हो रही है, ऐसा करो हम तुम्हें एक जहाज़ खरीद के दे रहे हैं। तो अब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1000 करोड़ रुपए का एक लग्जरियस जेट खरीदा है मरियम नवाज के लिए, जिसमें मरियम साहिबा घूमेंगी फिरेंगी, ऐश करेंगी। ये भिखारियों का ये हाल है, पब्लिक के पास खाने को नहीं, और इनका ये हाल है। और अभी कल इन्होंने एक स्पीच की। मुझे बहुत अफसोस है कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग अभी भी पत्थर के जमाने में रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि तरक्की क्या होती है। उनको एहसास ही नहीं है कि अगर उनके बच्चे के पास पढ़ने के लिए वसाइल नहीं है तो होनहार स्कॉलरशिप भी कोई चीज होती है। आप ये बताएं कि कह रही हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के लोग आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं। इनसे कोई पूछे कि किसका कसूर है इसमें? खैबर पख्तूनख्वा आज भी पत्थर के ज़माने में रह रहे हैं, इनको कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। इसका कसूरवार सरकार है। सरकार पंजाबी आर्मी चलाती है 78 साल से। अगर प्राइम मिनिस्टरों की भी बात की जाए तो तुम्हारे बाप 3 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है, तुम्हारा चाचा 2 बार प्राइम मिनिस्टर रहा है।
तुम्हारी मुस्लिम लीग नून का खाकान अब्बासी भी प्राइम मिनिस्टर रहा है, बाकी तुम्हारे पंजाबी आर्मी चला रही है। तुमको शर्म तो आनी चाहिए। तुम्हें पता है मरियम कि खैबर पख्तूनख्वा पंजाब से शायद आबादी में 4 गुना छोटा होगा या 5 गुना छोटा होगा, लेकिन कंट्रीब्यूशन पंजाब के मुकाबले में ज्यादा करता है अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से। फिर मिलता क्या है इनको? बलोचिस्तान को, सिंध को, केपी को। साला पूरा मुल्क तो तुम लोग लूट के खा गए हो, फिर फखर से कहते हो कि पंजाब तरक्की कर रहा है, इसलिए कि लूट मार कर रहे हो। तैमूर लंग समरकंद बुखारा से था, पहाड़ी इलाके, रेगिस्तान, उसमें रहते थे ये लोग। तैमूर लंग ने जब पूरी दुनिया में हमले करने शुरू किए इंडिया में, तो लूट के माल के साथ साथ आर्किटेक्ट और टेक्नीशियंस को जहाँ जहाँ नज़र आते थे अच्छे, उनको समरकंद बुखारा में भेज देता था। लूट के माल से इसने समरकंद और बुखारा को दुनिया का बेस्ट सिटी बना दिया था। एक से एक कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग्स, मदरसे, क्या क्या बनाए। वही काम तुम कर रहे हो। लूट के माल पे तुम लोग पंजाब में भी खाली लाहौर को ही तरक्की दे रहे हो। अजीज दोस्तों, अनवारुल हक काकड़, जब ये शहबाज शरीफ का इलेक्शन हुआ था जिसमें इमरान खान जीता था लेकिन इसको ज़बरदस्ती हुकूमत दी थी, तो ये केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर था, इसकी सरकार थी, केयरटेकर सरकार थी। बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है इसका, कहता है। हालांकि जो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर अगर बलोचिस्तान के बन जाएं तो वो आर्मी के टट्टू भी नहीं है, टट्टू के टट्टू। इसको और सरफराज बुगटी जो करंट चीफ मिनिस्टर बना हुआ है, इनको आर्मी ने नॉर्वे भेजा। अब आप मुझे ये बताएं कि नॉर्वे लॉबिंग के लिए भेजा के बताओ उनको कि बलोचिस्तान में भारत क्या कर रहा है और भारत सब कुछ कर रहा है, ये वो। पहले तो ये बता दें कि लॉबिंग के लिए आपके पास नॉर्वे ही रह गया है। ये नॉर्वे गए, वहाँ पे पाकिस्तानियों की दावतें खाते रहे। वहाँ पे ये पाकिस्तानियों में बैठ के डेनमार्क में, नॉर्वे गए और डेनमार्क भी गए, तो डेनमार्क में पाकिस्तानियों से बैठ के उन्होंने कहा कि अफगानों की 5000 साल की तारीख है, हिस्ट्री है। अमेरिका ने 81 अरब डॉलर लगा के 3.5 लाख अफगान फौज बनाई, 18 लाख डॉलर का हथियार दिया इनको, 20 साल ट्रेनिंग दी। उनको उम्मीद थी कि कोई दुश्मन आके लड़ेगा तो इनसे लड़ लेंगे ये, लेकिन ये तो 8 दिन भी नहीं चल सके, तालिबान ने कब्जा कर लिया। तो तालिबान अफगान थे, इन्वेडर नहीं थे, अफगान ही थे वो, समझे ना। वरना अफगानों ने हमेशा मुकाबला किया है, सोवियट्स का भी किया है, चाहे पाकिस्तान उसकी अमेरिका की मदद से किया है। अमेरिका को 20 साल जीतने नहीं दिया तालिबान अफगानों ने। इससे पहले अंग्रेज भी जब पूरे इंडिया पे कब्जा कर गया था तो आज की ड्यूरल लाइन से आगे नहीं बढ़ सका अंग्रेज। तो यह है कि ये झूठी तारीख बता रहे हैं, इनको तारीख का भी नहीं पता। दूसरा इनके साथ जो बड़ा हादसा हुआ ना, वो ये कि ये एक 5 स्टार होटल, ओस्लो ग्रैंड होटल में ठहरे हुए थे पूरी कौम, पूरा जो टब्बर इनका था, फैमिलियों के साथ जाते हैं ना सरकारी खर्च पे। तो सुट्टा मारने के लिए होटल से बाहर निकले, क्योंकि होटल में तो आप सुट्टा मार नहीं सकते। आप यहाँ बलोचों का कत्लेआम करके यहाँ पहुंचिए आप। अस्सलाम वालेकुम, क्या जनाब आपका क्या नाम है? मेरे नाम को छोड़ो, आपको जरा भी आपका जमीर जो है मलामत नहीं करता। हाँ, आप बलोचों के लाशों पर आए हो यहाँ। एक बगैर इजाजत की रिकॉर्डिंग ना करें। क्या रिकॉर्डिंग है? बगैर इजाजत की रिकॉर्डिंग। आप बलोचों के कातिल हैं। पहले आप इजाजत लें फिर रिकॉर्डिंग। पहले आप इजाजत, आप लेकिन आप भी सुकून से नहीं रहेंगे। कितना आप कितने तक आप जर्नलों की दलाली करेंगे? पहले आप रिकॉर्डिंग की इजाजत लें। हाँ, गालियां देने से आप बहुत बड़े इनकलाबी You नहीं shouldn't be बन filming any of this. You नहीं shouldn't be filming anything. नहीं, No, but you shouldn't be Aapko- filming anything. This is private property. बेसिक आप हमारे बलोचों के कातिल हैं। ख्याल होगा। पहले इजाजत क्या आपको फिर बात करें।
आप एक मोहरा हो, जर्नलों के मोहरा हो, समझे इजाजत ना? लें फिर बात। आप किसके मोड़ में? आप जर्नलों के मोहरे हो, लेकिन ये बलोचों का खून है, ये रायगा नहीं जाएगा। और आपके जर्नलों का मुंह काला होगा। इंशाल्लाह बलूचिस्तान एक फ्री कंट्री बनेगा, समझे? तो वहां पे एक बलोच पड़ गया इनको। अब बलोच पड़ गया इसको, ये बेचारा कुछ कहने जैसा था नहीं। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, ये है ना फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन मुंबई में जॉगिंग कर रहा है सुबह। आप सोच सकते हैं कि इस तरह जॉगिंग पाकिस्तान में कोई फॉरेन प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर कर सकता है? पाकिस्तान के किसी भी, इस्लामाबाद में भी नहीं कर सकता। हाँ, कर सकता है कि पूरा कर्फ्यू डाल दिया जाए, एक आदमी को बाहर ना निकलने दिया जाए, और फिर वो कर सकता है। अदरवाइज कर सकता है ऐसे। इसी तरह पाकिस्तान के आर्मी के लोग और आर्मी की बनाई हुई सरकार के लोग दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह खुलेआम घूम सकते हैं बगैर सिक्योरिटी के, बगैर प्रोटोकॉल के? क्योंकि इनकी हरकतें ऐसी हैं। अब ये भाई साहब आसिम मुनीर CIA वालों से म्यूनिक जर्मनी में बाकायदा मीटिंग की है, मार्को रूबियो से मीटिंग की है। अमेरिका भी इस हद तक डोनाल्ड ट्रंप और उसकी टीम बेशर्म है कि एक आर्मी चीफ से पॉलिटिकल मीटिंगें कर रहे हैं। और खबर यह है कि आसिम मुनीर ने उस मीटिंग में मार्को रूबियो को ये श्योरिटी दी है कि हमारी आर्मी गजा में जाएगी, इजराइल की डायरेक्शन पे चलेगी। और दूसरा ये कि अगर आपने ईरान पे अटैक किया तो हम सिर्फ बयान देते रहेंगे कंडेमनेशन के, लेकिन आप पूरे पाकिस्तान में जहां से मर्जी आए जाओ, अटैक करो, हम आपके साथ हैं। ये आप देखें, ये कितना हरामी किस्म का आदमी है यार। अजीज दोस्तों, बलूचिस्तान का ये हाल है कि बलूचिस्तान में कई फौजी बलोचों ने बंदी बना ली हैं। जैसे इन्होंने बंदी बनाने की वीडियो पोस्ट की तो आर्मी ने कहा नहीं नहीं, ये बलोच है, ये हमारे आर्मी के हैं ही नहीं, ये सिविलियंस हैं। इनको ज़बरदस्ती आर्मी की वर्दी पहना के बलोचों ने, BLA वालों ने वीडियो बनवाई है। तो आपने कब माना है? अपनी लाशों तक को आपने एक्सेप्ट नहीं किया है। आपने कभी अपने मरने वाले फौजियों की लाशों तक को एक्सेप्ट नहीं किया है। ये मरियम कह रही है, अभी ये बलूचिस्तान गई थी, कह रही है मैं जब वहाँ पे गई तो मैंने शहदा को, यानी शहीद जो हुए हैं आर्मी के लोग, उनकी लिस्ट देखी तो 1000 के करीब की लिस्ट थी जो बलूचिस्तान में अभी मरे हैं, जो पिछले ऑपरेशन जो BLA ने 12-15 जगहों पर किया। 1000 के करीब मरियम कह रही है कि लाशें हैं। अभी मैं जब शुहदा के उधर खराज तहसीन पेश करने गई तो मैंने शुहदा की लिस्ट देखी, 1000 के करीब शुहदा हैं। और तुम्हारा डिफेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में खड़े होकर कह चुका है कि 3141 पाकिस्तान आर्मी के फौजी मर चुके हैं। तुम तो इनकी लाशें तक एक्सेप्ट करने वाले नहीं हो, तो तुमसे और क्या उम्मीद की जा सकती कैप्टन है? था कर्नल शेर खान, कप्तान था पाकिस्तानी फौज का कर्नल शेर खान। जब वो मारा गया तो पाकिस्तानियों ने बोला कि साहब हम तो इसको जानते ही नहीं है, कौन है? कहा हमारा तो है नहीं है, मरमुरा गया होगा कोई, ये है कोई मुजाहिदीन, ये सो कॉल्ड कश्मीरी फ्रीडम फाइटर है कोई, हमारा बंदा है ही नहीं। फिर उसके बाद भारत के एक ब्रिगेडियर थे MPS बाजवा साहब, ब्रिगेडियर MPS बाजवा साहब, उन्होंने साइटेशन लिखा कि ये जो बच्चा है ये बड़ी बहादुरी से, ठीक है हमने इसकी जान ले ली, ये हमारा दुश्मन था लेकिन बड़ी बहादुरी से लड़ा। तब उसको पाकिस्तान का जो टॉप अवार्ड है, करेज का, ब्रेवरी का टॉप अवार्ड, तब उसको दिया गया। ये दोगलापन है पाकिस्तानी फौज का। आज की तारीख में आसिम मुनीर कह रहा, हाँ हमारे जो फौजी थे ना वो बड़ी बहादुरी से लड़े। तो बलूचिस्तान के बलोचों ने 7 दिन की मोहलत दी है कि 7 दिन के अंदर अंदर अगर तुमने कैदियों का तबादला नहीं किया, जो बलोच तुम्हारे पास हम लिस्ट देते हैं
उनके बदले में हम ये फौजी छोड़ेंगे। आर्मी कह रही है मार दो भाई, हम नहीं छोड़ेंगे उनको। कहाँ से छोड़ेंगे? हो सकता है उनको मारवा ही दिया हो, जैसे मिसिंग पर्सन के साथ तो यही होता है कि वो परमानेंट मिसिंग हो जाते हैं फिर। तो ये फौजी वीडियो दे रहे हैं बार बार कि भाई हमारे साथ, हमारे पर रहम करो। हम, एक ने कहा मैं शेखुपुरा से हूँ, पंजाब से, मेरे को बचाओ। लेकिन मुश्किल ही है कि पाकिस्तान आर्मी इनके लिए कुछ करेगी। अजीज दोस्तों, हालात हद से ज़्यादा पाकिस्तान के फारिग हैं और कोई बेहतरी की कहीं से उम्मीद नज़र नहीं आती। तो लेट्स सी अजीज दोस्तों आगे क्या होता है। अजीज दोस्तों, मैंने कल की वीडियो में आप लोगों से रिक्वेस्ट की थी कि कुछ फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत बुरी है, तो उस पर कुछ लोगों को लगता है कि मैं भी पाकिस्तान की तरह, पाकिस्तान जैसे दुनिया भर से मांगता रहता है, मैं भी। तो भाई मसला ये है कि मैं बहुत अरसे से कोशिश कर रहा हूँ कि जॉब मिल जाए। अब मैं कोई स्पेशली क्वालिफाइड बंदा तो हूँ नहीं, ह्यूमन राइट्स की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस है, लेकिन ह्यूमन राइट्स पेड जॉब नहीं होती। आपको पता है ह्यूमन राइट्स ज़्यादातर आप वॉलंटरीली कर सकते हैं। और बाकी मेरे पास ड्राइविंग स्किल है, लेकिन उसमें मुझे जो भी जॉब ऑफ़र होती है वो वज़न उठाने वाली, और मैं 62 साल का हूँ। मेरी एज के हिसाब से मुझे जॉब मिलनी बहुत मुश्किल हो रही है। और अभी मुझे एक पार्सल कंपनी में जॉब मिली, बड़ी इंटरनेशनल कंपनी है। तो उन्होंने ट्रेनिंग पे बुलाया, लेकिन उसमें शर्त ये थी कि मैं अपनी गाड़ी में पार्सल्स डिलीवर करूँगा। तो ट्रेनिंग के लिए जो दिन मुकर्रर हुआ 2 हफ्ते पहले, तो मेरी गाड़ी का गियर बॉक्स टूट गया। जिस दिन ट्रेनिंग शुरू होनी थी इससे 1 दिन पहले। अब गियर बॉक्स के लिए मैं मैकेनिक के पास गया, गाड़ी को लेके, वो होती है ना जो ब्रेकअप सर्विस, वो मेरी इंश्योरेंस है, महीने की 23 पाउंड देता हूँ उसके। तो वो आगे गाड़ी उठा के मेरे गैराजिस के पास ले गए, मैकेनिक के पास। मैकेनिक ने कहा भाई इसका ओरिजिनल गियर बॉक्स तो फ्रांस से आएगा, फ्रांस की गाड़ी है, और जितने का गियर बॉक्स आएगा इतने की तो गाड़ी की कीमत नहीं है तुम्हारी, पुरानी गाड़ी है तुम्हारी, तो मैं चाइना का गियर बॉक्स लगा देता हूँ, वो 500 का पड़ जाएगा तुम्हें। तो 560 टोटल लगे। मैंने चाइना का गियर बॉक्स लगवाया। 2 दिन बाद फिर रास्ते पे खड़ी हो गई, और इस बार ऐसी खड़ी हुई कि बिल्कुल यूं जाने का रोड, यूं आने का रोड। एक रोड यूं जाने का था, एक आने का था, और मेरी गाड़ी ऐसे क्रॉस में खड़ी हो गई, पूरा रास्ता रोक दिया। और सैटरडे का दिन था, तो ब्रेकडाउन वाले भी 2 घंटे बाद आएंगे, 3 घंटे बाद। मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, मैंने कहा यार ये तुमने कैसे 560 में रिपेयर की है। वो बेचारा खैर आया, गोरा है वो, आया बेचारा अपनी गाड़ी में फ़ौरन। गाड़ी मेरी, इसने कहा मैं सेकंड गियर में डाल देता हूँ। सेकंड गियर में डाल के मेरे पीछे पीछे वो अपनी गाड़ी में, मैं आगे आगे गैराज तक पहुँचाई। फिर 1 हफ्ता गाड़ी उसके पास रही। अब खड़ खड़ करती है जब भी गियर में डालो तो इस गाड़ी में मैं काम भी कैसे करूं। तो रहा सवाल, कुछ लोग समझते हैं कि मैंने मिसमैनेजमेंट की है। मैंने मिसमैनेजमेंट नहीं की, मैंने गलतियां की। गलती ये की कि मैं जब मेयर बना था तो मैं आर्मी की बूट पॉलिश करता, तो आज जैसे MQM वाले पाकिस्तान में बैठे हैं, मैं भी अरबों खरबों रुपए का मालिक होता इस वक्त। पूरी दुनिया में प्रॉपर्टियाँ होती, मेरे बच्चे खुशहाल होते, लेकिन मुझसे वो हो नहीं सका करप्शन वाला काम। इसके अलावा मुझे ज़िंदगी में इतने मौके मिले कि मैं ISI वालों की बात मान जाता। रॉ वाले तो देते नहीं ना किसी को, रॉ वाले तो पता नहीं, लेकिन ISI वालों की बात मान जाता, उनकी इशारे पे चलता। जो आखिरी ऑफ़र मुझे आई थी वो यही थी कि हम आपको एक कश्मीर का डेस्क बना के देते हैं, पूरी दुनिया में आप लॉबिंग करें। मुझे पता है ना, मैं कश्मीरी पाकिस्तानियों को जानता हूँ ना, ISI वाले 5 स्टार लाइफ गुजारते हैं। मैं भी ये सब कर सकता था, लेकिन मुझसे हो नहीं सका। ये मेरी गलतियाँ हैं। बाकी 94 से लेके 90 में यूरोप आया, और 94 से लेके ह्यूमन राइट्स का ऐसा कीड़ा घुसा कि कभी पीछे मुड़ के देखा नहीं। 24 घंटे पागलों की तरह पाकिस्तान के जुल्म की दास्तानें दुनिया को बताता रहा। नतीजा क्या निकला, आज ये हाल है। तो फिर मैं आपसे, वो मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं जिनके भारत में रह के वो चैनल चलाते हैं। भारत में चैनल चलाना और रहना
महंगा नहीं है यहाँ के मुकाबले में, ठीक है ना, क्योंकि यूट्यूबर की तो दोनों की इनकम चाहे यहाँ का है कि भारत का है सेम है ना, लेकिन उसके कई मिलियन सब्सक्राइबर हैं और करोड़ों रुपया का इनकम है, लेकिन वो फिर हर कुछ हफ्ते बाद कोई ना कोई नया ड्रामा लेकर के पैसे दो और लोग उसको देते हैं। तो एक से एक मैंने देखे, एक यहाँ पे लंदन में बेंटली गाड़ी है, मर्सिडीज गाड़ी भी है, अपना बंगला है, अपना बिजनेस है बड़ा, मेरे ऊपर फला मसला आ गया, मुझे गोफन पे पैसा दो, पता चला 22,000 पाउंड जमा कर लिए एक हफ्ते में, तो हमें तो कोई नहीं देता भाई। अब कल भी आपसे जो मैंने वीडियो में रिक्वेस्ट की तो 2-3 लोगों ने छोटी छोटी रकम भेजी। तो ये कि हमारे मसले बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, इसलिए आप लोगों से विनती करता हूँ, अदरवाइज़ मेरा किसी पे ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। थैंक यू वेरी मच अजीज़ दोस्तों फॉर ऑल योर सपोर्ट, काइंडली कीप सपोर्टिंग।